जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। आप सभी परीक्षार्थियों को एग्जाम की अग्रिम शुभकामनाएं। आज के यह वीडियो ईवीएस सेक्शन के 72 क्वेश्चंस को सुपर फास्ट तरीके से हम क्वेश्चंस को उखाड़ेंगे और उम्मीद पर हम यह वीडियो आपके रिवीजन के तौर पर है। एक भी ऐसा पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए जिससे एग्जाम में आपको परेशानी होनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बारीकी से हम सारे पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं मात्र 15 से 20 मिनट के अंदर। 72 क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि विश्व का पहला पर्यावरण सम्मेलन कहां हुआ था। दोस्तों याद रखिएगा, क्वेश्चंस को डीप में जब पूछा जाता है तो मुझसे ये कहा जाता है कि एग्जाम में कि पर्यावरण सम्मेलन जब पहली बार हुआ था वो कहां हुआ था। स्टॉकहोम यानी जो स्वीडन में है। और जब क्वेश्चन में पूछे कि भैया कौन से वर्ष में हुआ था स्टॉकहोम सम्मेलन, तो पर्यावरण से संबंधित स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 के दशक में आयोजित हुआ था। और याद ये भी रखना है कि इसी दौर में 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने के लिए प्रथम प्रयास था। साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि इस स्टॉकहोम सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था, तो 119 यानी 119 देशों ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन उत्तराखंड से क्वेश्चन है। बहुत बार उत्तराखंड से क्वेश्चन बनते हैं जब आपके ईवीएस सेक्शन की बात होती है, पर्यावरण की बात होती है कि उत्तराखंड में मनाया जाने वाला हरेला पर्व किससे संबंधित है। हरेला पर्व कैसे याद रखोगे, हरा भरा वृक्ष होता है और हरेला पर्व वृक्षारोपण से है, ऐसे आपको याद रख लेना है। दोस्तों पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया था, तो पृथ्वी शहर का आयोजन किया गया था ब्राजील में और शहर था रियो डी जेनेरियो। दोस्तों और याद रखना है कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के दशक में 1992 में हुआ था। 5वां नंबर कह रहा है कि ड्राई आइस यानी शुष्क बर्फ किस गैस को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आपको कहीं नहीं मिलेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस जो है किस गैस को कहा जाता है, यह ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। यानी यह CO2 की जब हम बात करते हैं तो यह ड्राई आइस की बात करता है। कोल्ड ड्रिंक की बोतल जो आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो उसमें अगर देखा जाए कि कौन सी गैस का प्रयोग होता है, जब आप खोलते हो ना फटाक से एकदम, तो वहां पर जो पूरे में अगर देखा जाए तो उस लिक्विड में जो गैस होती है कोल्ड ड्रिंक की लिक्विड में, चाहे वो किसी भी कंपनी की हो, हमेशा उसमें एक गैस का इस्तेमाल होता है, CO2 का इस्तेमाल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल होता है। यह बात जान लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। दोस्तों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है आपके ओजोन परत संरक्षण से। ओजोन परत किस मंडल में, कई बार रटाया है। ओजोन परत जो है पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में, समताप मंडल में पाई जाती है। नेक्स्ट, ओजोन परत की मोटाई को मापा जाता है तो डॉप्सन इकाई में मापा जाता है। अगला, ओजोन परत किस मंडल में, तो मैंने कहा समताप मंडल में। इंग्लिश में आ जाए तो स्ट्रेटोस्फीयर आपको याद रखना है। और ये समताप मंडल आपकी क्या है, 18 से 50 किलोमीटर के रेंज में ऊपर पाई जाती है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली कौन सी किरणों को पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देती हैं, तो जो लेयर होती है ओजोन, जिसको हम O3 के नाम से जानते हैं, तो सूर्य की वो किरणें दोस्तों जो अल्ट्रावायलेट रेज कहलाती हैं, UV रेज होती हैं, जो हमारे शरीर में कैंसर को उत्पन्न कर सकती हैं, तो वही परावैंगनी किरणें हमें यहां पर नहीं प्राप्त होती हैं। ओजोन की बात हुई है तो ओजोन को खत्म कर लीजिएगा कि ओजोन परत के क्षरण के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है, तो CFC है। कार्बन को मतलब यहां पर कार्बन देखा जाता है, फ्लोरीन का मतलब है यहां पर फ्लोरीन, और क्लोरो का मतलब है क्लोरीन। तो क्लोरीन फ्लोरीन कार्बन बराबर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और इसे CFC शॉर्ट में कहते हैं, तो नोट कर लीजिएगा। ओजोन परत के संरक्षण में या क्षरण में देखा जाए, हम देखते हैं कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC का मुख्य स्रोत क्या है, रेफ्रिजरेटर है। सबसे ज्यादा रेफ्रिजरेटर इसकी भूमिका निभाता है, जो कहीं ना कहीं बड़ा हानिकारक है। ओजोन दिवस की बात हुई है तो ओजोन से 2 क्वेश्चन। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो फिर से बताऊंगा 16 सितंबर को मनाया जाता है। और ओजोन परत में विशाल छिद्र कहां पर देखा गया है, तो अंटार्कटिका में देखा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रख लीजिएगा। कार्बन उत्सर्जन करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो कार्बन को उत्सर्जन इमिशन ऑफ कार्बन की
बात जब करता है तो दोस्तों चाइना हो जाएगा। और अत्यधिक वर्षा से होने वाली प्राकृतिक आपदा क्या कहलाती है, यह भी क्वेश्चन 2012 के टाइम में पूछा गया है। तो वो बाढ़, एक कहीं ना कहीं अत्यधिक वर्षा होगी तो बाढ़ की संभावना ज्यादा रहेगी। अगला, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहां पर अवस्थित है, तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान है भोपाल क्षेत्र, राज्य है मध्य प्रदेश, भारत का हृदय कहा जाता है, टाइगर स्टेट कहा जाता है। पूरा शून्य से शिखर तक अभी तक जितना पढ़ाया वो 72 क्वेश्चन में आपको कुछ क्वेश्चन मिलेंगे भी, लेकिन इसका मतलब है कि तुरंत रिवीजन करो, तुरंत खत्म करो। वन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है, तो उत्तराखंड में स्थित है, पार्ट ऑफ देहरादून या देहरादून पार्ट ऑफ उत्तराखंड, ये आपको याद रखना है। भारत में चंदन की लकड़ी के सर्वाधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं, तो भारत में चंदन की लकड़ी के जो है पाए जाते हैं कर्नाटक में, और कर्नाटक में सबसे ज्यादा होती है कॉफी भी होती है। और याद ये रखना है दोस्तों, चंदन कॉफी के लिए कर्नाटक राज्य बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। भारत में नई वन नीति कब बनी, तो 1988 में भारत में नई वन नीति लाए, और वन नीति के अंतर्गत यह याद रखिएगा कि पृथ्वी पर कितने वन होने चाहिए, तो 33% मिनिमम वन होने चाहिए। यह बात भी अपने दिमाग में फीड कर लीजिएगा। अगले पॉइंट को देखिएगा, स्टोन कैंसर, जो स्टोन कैंसर हो जाता है इसका रीजन क्या है। स्टोन कैंसर का जो रीजन होता है वो होता है अम्ल वर्षा होता है, एसिड रेन होता है, ये याद रखना है। किस वृक्ष को पर्यावरण का दुश्मन कहा जाता है, तो यूकेलिप्टस को कहा जाता है। क्यों लिया ये क्वेश्चन दोबारा, क्योंकि इसके दो नाम हैं, एक है नीलगिरी और एक है सफेदा। सफेदा को कहा जाता है एनवायरमेंट का दुश्मन, यूकेलिप्टस को, नीलगिरी को, ये एक ही नाम है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 21, 22। अगला क्वेश्चन 23, भारत में वर्तमान में टाइगर रिजर्व कितने हैं, तो अभी फिलहाल बढ़ चुके हैं दोस्तों। तो फिलहाल हम कह सकते हैं कि 50 हैं। और मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व कितने हैं, तो 7 है टाइगर रिजर्व, ठीक है ना। 2-3 आपको इधर उधर मिलने वाले हैं, कोई समस्या नहीं है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, तो वायुमंडल में जो पाई जाने वाली गैस है वो 78.08% के साथ साथ सबसे ज्यादा है, और दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन है 21%। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, आईएमपी क्वेश्चन को नोट किया जाए तुरंत। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है, तो जम्मू एंड कश्मीर राज्य में अवस्थित है। और जम्मू एंड कश्मीर राज्य में जो नाव चलती हैं उनको कहा जाता है डोंगा कहा जाता है, यह भी आपको याद रखना है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों उत्तराखंड राज्य में स्थित है, जिसको हम कहते हैं कि उत्तराखंड में हरेला पर्व भी मनाया जाता है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है दोस्तों, तो छत्तीसगढ़ राज्य में इंद्रावती है। राजाजी उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है, और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की जब भी बात होती है तो आप हमेशा याद रखिएगा कि यह सबसे पुराना है और यह सबसे हेली नेशनल पार्क इसका पूर्व नाम हुआ करता था, फिलहाल इसका बदल चुका है, ठीक है ना। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है, ऑप्शन जाएगा भैया छत्तीसगढ़, जो भी एग्जाम में क्वेश्चंस मिलेगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, 2 क्वेश्चन हैं, दोनों क्वेश्चन को आप जानते हो, लेकिन दोनों क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। काजीरंगा तो असम में है, इसके साथ ही साथ ये वाला बहुत पूछा जाता है कि गर्म पानी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, तो ये भी असम में है। एक और क्वेश्चन यहां पर पूछा जाता है कि नामेरी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, तो ये भी आपका असम में है। तो तीनों आपको याद रखना है, गर्म पानी, काजीरंगा, नामेरी। और अगर हम पूछें कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक सिर वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, तो दोस्तों वो भी काजीरंगा है। ये सब जानते हो, लेकिन ये 2 पॉइंट आप नया नोट कर लीजिएगा, गर्म पानी और नामेरी। अगला, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश के भोपाल में, और मध्य प्रदेश के भोपाल क्षेत्र में वन विहार राष्ट्रीय उद्यान को लॉक करेंगे। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान अगर कल को पूछा जाता है तो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है दोस्तों। और राजस्थान में अगर देखा जाए तो अयस्कों के उत्खनन में राजस्थान का नंबर 1 स्थान आता है। राजस्थान सबसे बड़ा एरिया में है नंबर 1 क्षेत्रफल के अनुसार। और राजस्थान में जैसलमेर पड़ता है, जयपुर, जोधपुर, पिंक सिटी वगैरह पड़ता है। राजस्थान में सबसे ज्यादा चांदी का उत्खनन देखने को मिलता है। अगला पॉइंट,
कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सफेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है? और दोस्तों याद रखिएगा, उसको हम बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहेंगे। क्या? बांधवगढ़। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको नोट किया जाए। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान सफेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है। एशियाई बब्बर शेरों का हर बच्चा जानता है, एशियाई बब्बर शेरों का घर किसे कहा जाता है? तो एशियाई बब्बर शेर जो मिलेंगे आपको वो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में मिलेंगे। गुजरात में क्या पाए जाते हैं? शेर। कौन से शेर? दो टाइप्स के लाइन होते हैं, एक एशियाई और एक अफ्रीकन। तो एशियाई बब्बर शेरों के लिए जाने जाते हैं गिर राष्ट्रीय उद्यान में शेर। ठीक है। भारत का कौन सा राज्य टाइगर स्टेट? चिंदी सा क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश को कहा जाता है, जिसे भारत का हृदय कहा जाता है, इंडियाज हार्ट की बात करेंगे। और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो सारे राष्ट्रीय उद्यान हमने कवर कर लिए, केरल में है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो मैं ये कहूंगा दोस्तों जम्मू कश्मीर में है सबसे बड़ा। तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, और हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पार्ट ऑफ लद्दाख जम्मू कश्मीर के क्षेत्र की बात करेगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। वैली ऑफ फ्लावर्स, फूलों की घाटी, राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो यह है उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। इस चीज को नोट कर लीजिएगा। 39 नंबर, कैबुल लामजाओ जो तैरता हुआ है, फ्लोटिंग है। इस क्वेश्चन को 39 नंबर को और 40 नंबर को दोनों को रिवीजन में रखिएगा, कभी भूलिए मत। मैंने कभी भी आपको ये बताया है तो हमेशा आपको क्वेश्चंस में ऑब्जेक्टिव टाइप में कराए 39-40 नंबर को कि कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? तो मणिपुर में है। और अगर पूछा जाए कि विश्व का तैरता हुआ एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वो भी कैबुल लामजाओ है। कहां पर है? मणिपुर में है। फ्लोटिंग नेशनल पार्क पूछे तो भी आप मारिए कैबुल लामजाओ, तैरता हुआ तो भी मारिए कैबुल लामजाओ, तैरता हुआ किस राज्य में है? तो भी मणिपुर मारिएगा। अगला क्वेश्चन 41 देखिए, नेशनल वुड फॉसिल्स पार्क कहां पर अवस्थित है? तो नेशनल वुड फॉसिल्स पार्क है आपका जैसलमेर क्षेत्र में है। खगचंद जेंदा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो सिक्किम है, और सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। गंगटोक की बात करेंगे। और दोस्तों आपको याद रखना है कि जैसलमेर भारत का इंडिया और वीएस पाकिस्तान का बॉर्डर कहीं ना कहीं साझा करता है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अगला, घाना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? तो घाना पक्षी अभ्यारण्य है राजस्थान के क्षेत्र की बात करेगा। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का एकमात्र कहीं ना कहीं एक प्रसिद्ध बहुप्रसिद्ध चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 43 एंड क्वेश्चन नंबर 44 आईएमपी पॉइंट को इसको मिस ना करें, बहुत जबरदस्त है। ठीक है, चलिए। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कहां पर अवस्थित है? तो यह है दोस्तों उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। कहां पर है? उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। और वायुमंडल में उपस्थित कुल गैसों का कितने % नाइट्रोजन है? तो अभी ऑलरेडी हम आपको ऊपर बता चुके हैं, 78% है। ग्रीन हाउस प्रभाव की मुख्य गैसेस कौन सी है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव गैसेस वो गैसेस हैं जो पृथ्वी के टेम्परेचर को इंक्रीज करती हैं, और जिसमें CO2 का जो हिस्सा है वो 60% हिस्सा देखने को मिलता है। ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन में संबंधित प्रोटोकॉल कौन सा है? तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाए क्योटो प्रोटोकॉल, तो क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ग्रीन हाउस गैसेस से संबंधित है। और क्योटो प्रोटोकॉल की अगर बात की जाए तो दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आएगा, आईएमपी पॉइंट को नोट कर लीजिएगा कि इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से आप मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करते हो, क्या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करते हो, तो ये है आपका किससे है? यह है आपका ग्रीन हाउस गैसेस से है। किससे है? ग्रीन हाउस गैसेस से है। तो आपको याद रखना है, वो क्या नाम, ओजोन परत से है। तो आप इसी तरीके से आपको याद रखना है कि क्योटो प्रोटोकॉल किससे है? ग्रीन हाउस गैसेस से है। अगला कह रहा है कि आग बुझाने के लिए अग्निशमन यंत्रों में कौन सी गैस भरी जाती है? अग्निशमन यंत्र का मतलब समझते हो? जो आपके पेट्रोल पंप पे आपने देखे होंगे या किसी भी कार्यालय में आपने देखा होगा, जो सिलेंडर टाइप के रेड कलर के टंगे होते हैं, तो आग बुझाने के लिए होते हैं। वो आग बुझाने के लिए, अग्निशमन का मतलब होता है कि आग को खत्म करना। उनमें जो गैस भरी जाती है वो कार्बन डाइऑक्साइड भरी जाती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस काम में आती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड काम आती है। आईएमपी पॉइंट है, ये मत कर देना कि भैया O2 आती है, ऑक्सीजन आती है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 नंबर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला, कौन सी गैस फूलों का रंग उड़ा देती है? कौन सी गैस फूलों का रंग उड़ा देती है? आपको बताना है, फटाफट कमेंट करना है, जल्दी से कमेंट करना है कि कौन सी गैस जो है फूलों का रंग उड़ा देती है। बहुत सुंदर। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब जाएगा वो किसके साथ चला जाएगा? वो चला जाएगा क्लोरीन गैस के साथ। आईएमपी पॉइंट है। गुब्बारों के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? तो हाइड्रोजन व हीलियम। क्यों भरी जाती है? क्योंकि वायु से हल्की होती है, तभी ये गुब्बारे वायु में उड़ने में सक्षम होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। और हीलियम गैस भी क्या भरी जाती है? हीलियम गैस वायुयान के टायरों में भी भरी जाती है, हल्की भी होती है और ज्वलनशील भी नहीं होती है। चलिए, बहुत सुंदर।
विद्युत बल्ब में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, गैसेस से क्वेश्चन जब बनते हैं तो बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस का प्रयोग होता है? तो आर्गन गैस का प्रयोग होता है, आईएमपी पॉइंट है। कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? तो एथिलीन गैस का प्रयोग करते हैं, आईएमपी पॉइंट है, नोट कीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, एलपीजी में मुख्य रूप से कौन सी गैसेज होती हैं? तो एलपीजी में होती हैं प्रोपेन और ब्यूटेन। ध्यान दीजिएगा, प्रोपेन प्लस ब्यूटेन एलपीजी में पाई जाती हैं, आईएमपी नहीं, वेरी मोस्ट यानी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर एलपीजी का फुल फॉर्म अगर पूछा जाता है तो वो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, इसलिए ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। सीएनजी में कौन सी गैस जो है भरी जाती है? तो सीएनजी में मेथेन गैस को भरा जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। 55, 56 एंड 57 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट किया जाए इस क्वेश्चन को। तो सीएनजी की जब बात हो मेरे लाल, तो सीएनजी में मुख्य रूप से मेथेन गैस होती है, और सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बराबर सीएनजी, और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बराबर एलपीजी। अगला, बायोगैस, गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस मिलती है? तो बायोगैस और गोबर गैस में मुख्यतः मिलती है मेथेन। कृत्रिम श्वसन के लिए किन गैसेस का प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्सीजन व हीलियम गैसेस का प्रयोग किया जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है 61, भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी जहरीली गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसको MIC कहा जाता है। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड की वजह से, दम घुटने की वजह से भोपाल गैस त्रासदी में कई मजदूरों की मृत्यु हो गई थी। वाहनों के धुएं में कौन सी गैस होती है? ये क्वेश्चन है लाजवाब, लल्लन टॉप दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिएगा कि वाहनों के धुएं में अगर गैस की बात की जाए तो कौन सी गैस होती है, ये कमेंट कीजिएगा। तो ये इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको हम यहाँ पर डिनोट करते हैं CO से। और प्राण वायु गैस किसे कहा जाता है? प्राण वायु गैस कहा जाता है ऑक्सीजन को कहा जाता है। ऑक्सीजन गैस की खोज किसने करी थी? आईएमपी पॉइंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कार्ल सीले और जोसेफ प्रिस्टले की बात होती है तो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि कार्ल सीले और जोसेफ प्रिस्टले इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। ऑक्सीजन गैस का नाम किस वैज्ञानिक ने दिया? तो ऑक्सीजन गैस का जब नाम की बात आती है तो वो एंटोनी लेवोइज़ियर की बात होती है। क्या? एंटोनी लेवोइज़ियर की बात होगी। आग को जलाने में कौन सी गैस सहायक होती है? तो ऑक्सीजन। आग को बुझाने में तो हम कह सकते हैं वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला, ओजोन परत की मोटाई किस में मापी जाती है? तो ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए हम डॉप्सन इकाई के लिए, जो अभी ऑलरेडी बता चुके हैं, और ये भी शायद मैं करा चुका हूं कि कार्बन उत्सर्जन में दुनिया का सबसे बड़ा देश तो चाइना हो जाएगा। पृथ्वी शिखर सम्मेलन की बात नहीं की थी, तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन मैंने रियो डी जेनेरियो कराया था दूसरे क्वेश्चन में, लेकिन यहां पर मैं सन बता रहा हूं कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में हुआ था। पानी के शुद्ध को यानी पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए कौन सी गोलियां मिलाई जाती हैं? अगर शहरों की बात करें तो क्लोरीन को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, आप सभी को पता भी होगा। और अगला क्वेश्चन है 71 एंड 72। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्तरदायी है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। इस क्वेश्चन को नोट कीजिएगा। और राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान कहाँ पर अवस्थित है? तो ये है नागपुर क्षेत्र में अवस्थित है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए, समझ रहे हो ना, आप 18 मिनट के अंदर 72 क्वेश्चन कर चुके हैं। ये ध्यान दीजिएगा, 18 मिनट के अंदर 72 क्वेश्चन को उखाड़ चुके हैं। PDF को प्राप्त करने के लिए, मॉक टेस्ट को प्राप्त करने के लिए गुरुजी वर्ल्ड का टेलीग्राम ज्वाइन करें, GURUJI एक स्पेस WORLD, ये गुरुजी वर्ल्ड का टेलीग्राम ग्रुप है। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद। चैनल को शिद्दत के साथ पढ़ने के लिए सब्सक्राइब कर लें। राष्ट्रहित में रात्रि 8 बजे, सुबह 9 बजे, सुबह 11 बजे, सुबह 9 बजे और रात्रि 11 बजे आपको क्लासेस प्रोवाइड होती हैं डंका की चोट पर। जय हिंद, वंदे मातरम।